दिल्ली का पानी बिजली माफ और दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। केजरीवाल चोर है तो अभी आजकल ही लगेगा ना। क्या केजरीवाल का आप लोग बवाल बढ़ा रखे हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो। पहले भी कुछ भी नहीं था, अब आज भी कुछ भी नहीं है वो। अरे भाई जेल से केवल गैंग चलते हैं, सरकार नहीं चलती और उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ तो भागना ही होता है, इन लोगों का काम ही यही होता है। ऐसा है जेल जाके और नेता की वैल्यू बढ़ जाए, स्टार से सुपर स्टार हो जाए। एक छोटा सा एविडेंस होता है, एप्लीकेशन में लिख करके कोर्ट को दे दे कि भाई मैं नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, नार्को पॉलीग्राफिक टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग, ये दो टेस्टिंग करा ले भैया। दूध का दूध, पानी का पानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। हाँ हमें पता है और ये सारा मोदी का करा धरा है और मोदी बिल्कुल गलत है। गलत है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है और उसी से पहले उन्हें जेल में डाला, इसका मतलब कुछ नहीं होता। और 2 घंटे से केजरीवाल बिल्कुल सही है। और आरोप ये लग रहा है कि 9 बार समन हुआ, आप गए नहीं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो ईडी को, तो क्या होगा फिर? ईडी तो कार्रवाई करेगी। एक बात बताइए, सिर्फ इतने दिनों से चर्चा चल रही थी और सिर्फ 2 घंटे में उनके घर में हुई और इतना सब कुछ हो गया और रातों रात उन्हें जेल में ले गए, मतलब ईडी की तरफ वहाँ ले गए, ईडी में ले गए एकदम। रातों रात क्यों लेके गए? देखिए जब घोटालेबाज होता है ना, एक संबंध में आदमी चला जाता है। अगर मेरे पास अभी कोई लड़की यहाँ पर आए कि शादाब खान ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, तो जब तक उस लड़की के पास एविडेंस नहीं रहेगा तब तक मेरा वो कुछ नहीं कर सकती। और ये बताइए, एविडेंस ईडी के पास, ईडी सीबीआई के पास है कि उसने घोटाला किया है और दिल्ली की जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी उसे। इनकी बात को मैं और बढ़ा रहा हूँ। ईडी ये कह रही कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। केजरीवाल कह रहे हैं कि 4 गवाहों के सबूत दिखाइए। केजरीवाल को मैंने पहले ही बता दिया था कि वो जेल जाएगा, क्योंकि उसके 3 ऑलरेडी मंत्री जो थे वो सलाखों के पीछे थे। चौथा मुखिया जिसने दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, वही आज भ्रष्टाचारी हो गया। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो दिल्ली वालों का क्या होगा? पत्रकार महोदय, 100 करोड़ क्या है? झूठा झूठा झूठा। 1-2 रुपए का मामला नहीं है, 100 करोड़ का मामला है। और मैंने तो दिल्ली में एक नारा दिया था, बहुत बढ़िया नारा दिया था, आप इसको शॉर्ट्स में जरूर डाला। दिल्ली वासी कह रहे हैं दिल्ली का पानी बिजली माफ और दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली वालों को तो नशेड़ी बना दिया। हमारे आज 16 साल के 17 साल के युवा हैं जिनको 21 साल 25 साल का माइनर दिया गया है कि आप इसके 25 साल से कम उम्र में दारू नहीं ले सकते हैं, वो आज ब्लैक ले जाके ले रहे हैं। उन महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोलने का काम कर रहा था। इतनी बड़ी बताइए रेवेन्यू, क्या इसी से शराब से बढ़ेगी रेवेन्यू? अरे रेवेन्यू बढ़नी थी तो और लोगों से बढ़ सकती थी, लेकिन उस पर नहीं जाएगा, दिमाग नहीं जाएगा। ये केवल गरीबों को, जो रेहड़ी पटरी वालों को, उनको रोजगार के बारे में नहीं सोचेगा, उनको तो नशेड़ी बना दिया। नशेड़ी जब एक बोतल एक पौए पे एक फ्री रहेगा तो बताओ कैसी जनता उसको लाइक करेगी। जो 1 क्वार्टर पीते थे आज हाफ पीने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है, आज सलाखों के जेल में सलाखों के पीछे है और इस बार जनता दिखा देगी कि मोदी जी भाई इस बार 400 पार कर रहे हैं। भाई साहब इन बात से इत्तेफाक रखते हैं? सहमत है भाई, 400 पार है, 400 पार है। लेकिन केजरीवाल तो जेल के अंदर क्या जाने है केजरीवाल? क्या केजरीवाल का आप लोग बवाल बढ़ा रखे हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो। पहले भी कुछ भी नहीं था, अब आज भी कुछ भी नहीं है वो। जिस पार्टी का चोर लफंगा डाकू है वो। केजरीवाल हाँ केजरीवाल, खुला चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं। भाई सिद्ध तो नहीं हुआ ना अभी? सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तभी तो भीतर गया वो। सिद्ध हुआ तभी तो भीतर गया वो। हम केजरीवाल को मंत्री नहीं मानते। कह रहे हैं दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। भाई साहब नहीं चलेगी, किसी की बाप की दिल्ली नहीं है कि जेल से चला लेगा उसको। किसी की बाप की दिल्ली नहीं है, ये आम पब्लिक की दिल्ली है। जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। दिल्ली से जेल से गुंडे मामाली चलाते हैं ये सरकार। वो इसका मतलब कि वो केजरीवाल गुंडा मामाली है। दिल्ली की जनता की मुझे फिक्र है भाई। इतना दिन से फिक्र नहीं किया था। हाँ जो तूने 1 लाख का 1.5 लाख का पर्दे लगवा रहा है, 1 करोड़ का लेटरिंग बनवा रहा है सोए सोए हगने जाने के लिए, तू उसका पब्लिक के लिए काम कर रहा है तू। ऐसा बोल रहे हैं, बताइए ना। केजरीवाल तो जेल के अंदर से भी कह रहे हैं कि मैं शरीर के साथ जेल में हूँ लेकिन आत्मा के साथ मैं दिल्ली में हूँ। उनके पास, केजरीवाल जी के पास एक सुनहरा मौका है ईडी से और सीबीआई से बचने का। नार्को पॉलीग्राफिंग टेस्ट और एक ब्रेन मैपिंग, ये जो है ना मामूली इंजेक्शन लगवा ले और लाइव पूरा दुनिया को दिखा दे कि मैं भाई ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। देश को बता दे। एक छोटा सा एविडेंस होता है, एप्लीकेशन में लिख करके कोर्ट को दे दे कि भाई मैं नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, नार्को पॉलीग्राफिक टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग, ये 2 टेस्टिंग करा ले भैया। दूध का दूध, पानी का पानी, इतना लफड़ा काहे का? आप उस
उस आदमी के लिए कह रहे हैं जो कट्टर ईमानदार था। हाँ तो भैया कर लेना, दूध का दूध पानी का पानी, दो ही तो टेस्ट कराना है, लिख के देना है छोटा सा कोर्ट में कि भैया एप्लीकेशन लिख के दोगे, साइन कर दोगे, हो जाएगा। छोटा सा सुई लगाएगा, 2 मिनट में पूरा लाइव देख लेगा कि भैया तुम कितना ईमानदार हो। स्वास्थ्य के लिए काम किया, उसने शिक्षा के लिए काम किया। कुछ भी नहीं किया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही दिल्ली से हूँ। सारे दिल्ली के विद्वान बना दिया केजरीवाल ने, सारे दिल्ली के विद्वान बना दिया, विधवा बना दिया। सारे आइए सबसे ये घूम रहा है जितना। सही बात। भाई साहब देखिए मेरी बात सुने आप, अभी इलेक्शन से पहले जो उसको पकड़ा है, ये कुछ दिन पे इंतजार नहीं कर सकते? 2 महीने क्या मतलब है इलेक्शन से 15 दिन पहले जेल में डालने? 2 महीने से सम्मान भी तो आ रहा है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात सुने। कितने विपक्षी नेताओं को ईडी और जो है सीबीआई को पीछे लगाया गया है? कितने आपके लोग जो हैं जेल के अंदर हैं और एक पैसा भी मिला, इवन खर्चा भी कवर नहीं कर पाए, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक राजनेताओं का ताल्लुक है, सारे ही कुछ ना कुछ करप्ट हैं। लेकिन एक बात मेरी सुने, जो ये 5 साल से 10 साल से जो पब्लिक को बांट रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बस का टिकट फ्री मिल रहा है, हर महीने 5-10 हज़ार रुपये जेब से बच रहे हैं पब्लिक के, ये केजरीवाल तो जो है नौकर पेशा आदमी था, वो क्या अपनी जेब से लाएगा? कहीं ना कहीं से तो घोटाला करके काम कर रहा है। नहीं, ये बात नहीं कर। ये देखिए ये चाचा फंस गए, ये चाचा फंस गए। इन्होंने कहा फ्री बिजली का है, उसको टैक्स के जरिए पूरा होता है, और इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास 9 नहीं 10वें सम्मन पर वो गिरफ्तार हुआ। ये बताइए ईडी सीबीआई हमारे पास क्यों नहीं आती? पाजी के पास क्यों नहीं आती? इस मुस्लिम भाई के पास क्यों नहीं आती? जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जाएगी, और ये एजेंसी केंद्र सरकार की है। और मैं बता दूं, इन्हें बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, अरे भाई अभी तो आदर्श आचार संहिता चल रही है, इसमें भी कहेंगे मोदी ने करवाया है। देखिए जो शराब घोटाला किया है, 1-2 रुपए का मामला नहीं है, 100 करोड़ रुपए का है पत्रकार में होता है। और तीन मंत्री या लेडीज के जेल में थे, और चौथा जब मुखिया पकड़ गया दिल्ली में रामलीला मैदान से, भाई जिसने राजनीति में, मैं तो अपनी बच्चों को कसम नहीं खाऊंगा, वो कह रहा था ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, और शराब घोटाला करके कहां से कहां तक बता रहे। जब देश में वैश्विक महामारी कोरोना चल रही थी, तब अपना शीश महल बनाने का काम कर रहा था। उसकी औरत कह रही थी टाइल्स कहां से मंगाया जाए, और ये आज लैटरिंग उसकी देखो कितने करोड़ की बनी हुई है। आज बताइए, आज उसको दिल्ली की जनता ने धरती पर लाद दिया है कि आम आदमी पार्टी कैसे रह सकता है, आम आदमी कैसे जीवन अपना यापन करता है, उसमें फर्क दिखा दिया है दिल्ली की जनता ने। अच्छा एक बात बताइए, इनको क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? केजरीवाल जेल के अंदर जाने के बाद भी दिल्ली की जनता के लिए सोच रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पब्लिक समझदार है, जो समझदार लोग हैं सारी बात समझ रहे हैं ना बात? मैं भी समझ रहा हूँ, पब्लिक भी समझ रही है। अच्छा। 2-4 लोगों के न समझने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो बात है वो समझ रहे हैं। मतलब ये कि इतने जो है विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, इलेक्शन से पहले जेल में डालना, आप इंतजार करें, पहले इलेक्शन तो हो जाने देना। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई इस्तीफा क्यों देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, चोर का कब हथियार कब जब्त होता है? इलेक्शन के समय होता है। केजरीवाल चोर है तो अभी हाथ नहीं लगेगा ना। रही बात, वो कह रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई जेल से केवल गैंग चलते हैं, सरकार नहीं चलती, और उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मोदी गलत कर रहे हैं। शायद ये भाई साहब आज का अखबार पढ़ के देखें, बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं इनका कमेंटमेंट, शायद ये आज अखबार पढ़ के देखे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईडी को तलब करा है कि जब तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो तुमने केजरीवाल को अरेस्ट कैसे करा है? 2 तारीख तक साक्ष्य दीजिए, और नहीं तो हमें अपना फैसला सुनाने। कोर्ट ने तो आज भी उनको बढ़ा दिया मामला। अच्छा 28 अप्रैल तक का था ना? कोर्ट पे विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। और सबसे बड़ी बात ये, जब कोर्ट ने अभी तक उसे मुजरिम नहीं माना है तो तुम कैसे मान रहे हो? आज वो कोर्ट ने भी मुजरिम तो नहीं माना ना, उसे सजा तो नहीं दी है ना, मुलजिम ही तो है ना, वो मुजरिम तो नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय की। जब एक सम्मन नहीं 9 सम्मन पहुंचे थे, तब ये अपना क्यों नहीं सबूत दिखाने पहुंचे थे कि मैं एक सम्मन में वहां पहुंच जाऊंगा? ये क्यों भाग रहे थे कि मैं आज पंजाब में हूं, आज मेरा दौरा है, यहाँ है, वहाँ है? जो चोर होता है वो ऐसे भागता था जैसे निजाम हैदराबाद से भागा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक हैदराबाद में निजाम था, वो भी ऐसे भागा था जैसे दिल्ली का केजरीवाल आज भाग के फिर रहा था। और जब ईडी सीबीआई ने 8 बजे रात को उठाया, अब उसका साक्ष्य उसके ईडी सीबीआई के खिलाफ है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुनाएंगे। जो अगर इतने साफ हैं, साफ सब छवि के हैं, तो इनको अपना जैसे सबका पर्चा दिखा। सुनिएगा, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए क्या है।
ज्ञानी मत बनिए। सवाल ये है कि जब इतने ही साफ स्वच्छ छवि के हैं, लोगों का पर्चा दिखाते थे राम मंदिर के रामलीला मैदान के सामने, तो आखिर में वो क्यों नहीं दिखाते थे? क्यों नहीं? मैं अभी बता रहा हूँ। देखें, जो मुख्य आरोपी था शराब घोटाले का, जिसको सीबीआई ने पकड़ा हुआ था, उसने 60 करोड़ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो जेल से निकल गया। जो पैसा देता है वो जेल से बाहर निकल जाता है, वो दूध में धुल जाता है। जो पैसा दे बीजेपी को वो दूध में धुल जाता है। जो नहीं देता, जो एक मिनट जो इंडिया पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है वो दोषी है। जो पैसा दे दे, चंदा दे दे, चंदा जो है इस टाइम कितने लाख करोड़ जो है लोगों से ईडी में डाल के लिया गया है। ईडी के माध्यम से चंदा वसूल रही है बीजेपी। हाँ, तो इन्होंने पहले यही काम किए हुए हैं ना। आज बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी जो के हाँ, तो भागना ही होता है, इन लोगों का काम ही यही होता है। क्यों इन्होंने अपने आप में, इनको ये नहीं पता होगा वोट बनी किस काम के लिए है। इनको पूछा जाए ना वो वोट बनी किस काम के लिए है, तो इनको वो भी जवाब ना आए। इनको जो वोट का है ना, संविधान ने जो वोट का हक दे रखा है ना, वो इनको पूछा जाए ना वो किस काम के लिए दे। केजरीवाल को चुनाव नजदीक है, परेशान करने के लिए तो परेशान तो खुद होंगे। क्यों? इन्होंने आज तक जनता की जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी उनको डाका मारने पे हो रखे है केजरीवाल। तो आज उनके ऊपर जब दोष हो रहा है, क्लियर हो रहा है, आज वो मीडिया के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो वो आज अंदर जा रहे हैं जेल में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का केस है। भ्रष्टाचार का सीधा जो चंदा देता है वो कैसे धुल जाता है और वो कैसे ईडी से बाहर आ जाता है, ये मुझे समझा दें। ये मुझे समझा दें। जो चंदा दे 50-100 करोड़ जो दे दे वो ईडी से बाहर, उसकी जमानत। जो चंदा नहीं दे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे, उसकी कोई जमानत नहीं है। चाचा, आप मानते हैं केजरीवाल दोषी है? ऐसा है, जेल जाके और नेता की वैल्यू बढ़ जाए, स्टार से सुपर स्टार हो जाए।